श्याम रमण की प्यारी सुचित जग जननी चरण विराजत ब्रह्मा दिय जय नमो नमो वैकुंठ छुट्टी होती है, पहले छुट्टी ज्यादा रहती थी, लोग नहीं जाते थे। आज सब फ्री हैं, तो चलो आज दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक कीर्तन करेंगे। सब आ गए, सारे छोरे छोरे से जुड़े हुए थे साथ। नुमाइश कैंप में ये हमारे दीपू भैया के सामने घर है, आज भी वैसा ही है, बना भी नहीं दोबारा, वो उसी रूप में। पहला कीर्तन उनके यहाँ किया और जम के कीर्तन की ध्वनि लगी और हृदय में भक्ति का संचार हुआ और ये शुरुआत ठाकुर जी के मधुर प्रेम की ये सफर शुरू हुआ। और 27 तारीख मंगलवार था, दूसरा कीर्तन हमारे निवास पर हुआ और उसके बाद प्रत्येक मंगलवार के मंगलवार ये कड़ी चल पड़ी। कभी 100 पाठ चालीसा हनुमान जी के, कभी 108 शिव स्तुतियाँ, कभी श्री राम जय राम का 12-12 घंटे का जाप, कभी महामंत्र का जाप और ऐसी थाप बजती थी, क्या बताएं। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, शौक छूटते ही है ठाकुर जी के नाम की इस मस्ती का रस पीने का। जो यहाँ बैठे होंगे पुराने एक दो होंगे शायद, उन्हें पता होगा। सुबह ही जिसके घर में कीर्तन होता था 11 बजे उसके घर पहुंच जाते थे। हमें सामान दे दो आरती का, एक जग में पानी दे दो, इतनी सी मिश्री, थोड़ी इलायची दे दो और आप बैठना बैठो, नहीं तो हम दरवाजा कर दो बंद, शाम को आरती पे आ जाना पड़ेगा। और जो थाप बहती थी अंदर, सोरे सोरे होते थे, ढोलक हफ्ते तो हफ्ते में पर्दा फट जाता था, 2 बार बहती थी उसको, ऐसी बहती थी थाप उसकी। और जिनके घर होता था वो शाम को ही आते थे, जब आरती का टाइम, हम बुलाने जाते, आरती हो रही है तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे ठाकुर जी के प्रेम में, उनके नाम में ऐसी मस्ती चढ़ती थी। और क्या बताऊं उन दिनों की बातें, क्योंकि शुरू का जो दौर होता है वो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उस समय ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन इतना पता होता है कि मुझे ये करना है। मन में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊट पटांग नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तो उससे बस भगवान भगवान है बस। तो ऐसी थाप बजती थी, क्या करना है। और करते करते ये दौर चला, तो शारदा नगर में एक के घर में कीर्तन था, उनका माइका नुमाइश कैंप में, ये है ना पान वाले, क्या नाम उनका, नुमाइश कैंप में सुंदर मंदिर के सामने पान वाले हैं, जो सतीश पान वाले है ना, उनकी बहन वहां शादी की, तो उनके घर कीर्तन हुआ तो कहने लगी, आपने तुम तमीज वाला कीर्तन किया करो। आपने कहा तमीज वाला कीर्तन कैसे होता है? जिन 2-4 लोग बैठ भी सके। मैंने वो कैसे? अब बैठ गया और नाची नहीं, बैठ के कीर्तन किया ताकि 2-4 माता बहने भी, 2-4 आसपास लोग आके बैठ जाए। तुम तो ऐसे नाच, तो एक इधर जाता है, एक उधर आता है, 2 उधर 2 उधर, तो बैठ ही मतलब है ना। पुराने मंदिर में होता था, ताला मार देते थे। 8:30 का टाइम होता, जो आ गया फिर बाहर से ताला लग जाता था, कोई किसी को जाके ये ताला मार दे, अक्षय नदी होता जब खुलेगा, लाइटें बंद करके 1 वाट का बल्ब जला करके, और जो महामंत्र संकीर्तन होता था, 4 उधर भाग रहे, 4 इधर भाग रहे, 2 इधर भाग रहे, जैसे कोई खेल हो रहा हो, कोगला जी पति जी मेरा आता ही है। तो
ये हमने कहा ऐसे कैसे, पहले अपना तुम बैठ लिया करो, 2-4 भजन भी बोला करो, स्तुतियां कम कर दो, हनुमान चालीसा कम कर दो, अब 2-4 भजन बोलोगे ना तो 2-4 लोग बैठेंगे, सुनेंगे, उनको रस मिलेगा, आनंद आएगा। हमने चल ये भी करके देख लेते हैं। तो हमने कर दिए 51 स्तुतियां 108 की जगह, 6 घंटे हमारे बच गए। तो फिर उसमें भजन होते थे, माता बहनों ने शुरू किया आना, और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। फिर उसमें भजनों का प्रक्रम बढ़ता चला गया। फिर धीरे धीरे कथाओं का ही प्रक्रम शुरू हो गया। हमारे एक प्रोफेसर थे, रानी बाजार में रहते थे, बड़ी अच्छी कथा करते थे वो। जहाँ भी हमारा संकीर्तन होता था, राम कथा सुनाया करते थे। और उनका ट्रांसफर हो गया मेरठ में। अब समस्या ये आई कि अब कथा कौन करेगा। उन दिनों वही करते थे कथा। कमीशन कंपाउंड में कथा थी, घनघोर बारिश हो रही थी, सावन का महीना था, भोलेनाथ जी का विवाह पड़ना था। वो चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया। अब जिनके घर थी वो कह रहे हैं विवाह हमारे यहाँ रखा, विवाह कौन सुनाएगा, बताओ कौन करेगा कथा। तो हमने ऐसा कहती हम सुना देंगे, जैसी आती टूटी फूटी भाषा में हम सुना देंगे, कोई बात नहीं। और शंकर जी का विवाह पड़ा, खूब आनंद आया, खूब नाचे गाए। बस वहीं से क्रम शुरू हो गया ठाकुर जी के गुणगान गाने का। और सरकार ने ऐसी कृपा की 2004 आया, 2, 3, 4 के आसपास हम राम कथा में जाते, हम नहीं जानते थे बिहारी जी कौन है, कुछ पता नहीं था। एक फोटो थी बिहारी जी की आगे लगी रहती थी, हम सोचते थे काली माता की फोटो है, क्योंकि बिहारी जी काली काली है ना बिल्कुल, तो लगता कभी देखा ही नहीं, दर्शन नहीं किए ना कभी गए। तो मुझे बाबा जी के साथ जाने का अवसर मिला वृंदावन, और वृंदावन आई मैं तो घूमने के वास्ते, और चलते चलते मिल गया मुरली वाला रास्ते, और लड़ गए रे नैन एकदम मुरलिया वाले से, अब हो गए तेरे हम मुरलिया वाले रे। सरकार ने ऐसी नजरें मिलाई कि उसके बाद वो 2003-4 जो था आने के बाद, फिर तो ऐसा वृंदावन का रस बरसा इस पूरे नगर एरिया में कि आप सबके सामने है ही है। आज घर घर ठाकुर जी है। मीरा जी कहती थी ना, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा है, और दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन। तो वो हो गया, घर घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। ऐसा भूचाल आया ठाकुरों का, एक एक घर में ठाकुर जी ने अपना स्थान बना लिया। मधुर मधुर कीर्तन की ध्वनियां घर घर से आने लगी। और मैं वारी जाऊं, जब वृंदावन में पहली बार गए तो ठाकुर जी का एक ऐसे स्वरूप था, बिहारी जी की गली में सदा जगह बैठा हुआ था। तो सहसा मन में आया, कानू मैं नाल लेके जाना है, चल मेरे नाल लेके जाना है। अब हमने उससे सेवा पूछी, भाई इनकी सेवा कितनी है, तो कहने उस समय कहने लगा 9-10 के आसपास है। तो तनख्वाह हमारी थी 4,000 रुपये, तो 10 कहाँ से ले आते काम करते थे बैटरी का उस समय। तो कोई नहीं, हमने कहा कोई नहीं, आप पैसों से आते नहीं, आप भाव से आते, आओगे तो जरूर। तो 3 से लेकर के 7 तक 4 साल इंतजार हुआ। जब भी जाते थे होली पे और राधाष्टमी पे, जाओगे तो तुम हमारे साथ, जाओगे तो तुम हमारे आंखें लड़ी है, कोई ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ा ना कोई। और 2007 आया, ठाकुर जी ने कृपा की, और राधा रानी के सहित श्री करुणा बिहारी जी सदे धजे हमारे श्री सहारनपुर में आकर के आते ही जो चमत्कार इन्होंने किए, लोग कहते हैं 12 साल किसी विग्रह का पूजन किया जाए नित्य प्रति, तो 12 साल बाद वो विग्रह जागृत होता है। ऐसे ही शास्त्र ऐसे कहते हैं, बैठे हमारे जगन्नाथ जी के भक्त। तो 12 साल किसी विग्रह को पूजा, वही भाव सहित विधि विधान से कोई भी त्रुटि ना हो, तो 12 साल बाद वो विग्रह जागृत हो जाता है। 12 साल बाद। लेकिन एक भाव जगत भी है, उस भाव जगत में क्या कहा है, भाव जगत में सिर्फ एक क्षण लगता है ठाकुर जी को जागृत करने, एक क्षण, 12 साल नहीं। तो एक क्षण में ठाकुर जी भी आए हैं। अभी पहली आरती हुई है, देवी जी का सत्संग था, अभी पहली आरती, ये पहली शोभा यात्रा है, पहला नगर भ्रमण है, ये कहें चलो प्यारी प्यारी का है। और घनघोर बादल, पर शुरू से बारिश का हमारे से संपर्क है। देखा जाए पहले ही वृंदावन से होके आ गया हो कि जब जब मेरा उत्सव होगा तुमने आना है, और आप सब जानते हो कोई उत्सव ऐसा होता होगा ठाकुर ईद में बरसात, इस बार 26 जनवरी हर 26 में बारिश आती है, घनघोर बारिश, इस बार ठंड होगी, धुंध आ गई, तो शुरू से ये संपर्क है।
ऐसी बारिश पड़ी 9-10 9-10 का देवी जी का सत्संग था, पूरी बारिश हुई। 11 को बारिश हुई, 11 तारीख को यात्रा निकलनी थी, 8-9 का सत्संग था। तो हमने देवी जी से बात की, ये तो कह रहे हैं कि हमने जाना ही नहीं है, और कल हमारी 13 तारीख को ठाकुर जी का नगर भ्रमण है, तो क्या करें। तो वो 2 शब्द पूछे देवी जी के, हमारे कान में आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा पागल, ले भी आया है और चिंता भी कर रहा है। वाह, ये संत वचन है। हमें उस समय समझ नहीं आई। समझ कब आए, जब ठाकुर जी सज धज गए, 56 भोग लगने की तैयारी हो रही, नवी पार्क में रथ सजा पड़ा है। और आपको पता होगा उस समय 450 ग्राम के ओढ़े मुजफ्फरनगर में पड़े थे, और सहारनपुर में थे, मोटे मोटे ओढ़े पड़ रहे थे, सफेद हो गया सारा कुछ, डूबने का नाम ना ले। तब मैं कहा, उन्होंने कहा था ले भी आया और चिंता भी कर रहा है। चलो जी आप बाहर चलो। आप बाहर जाओगे, जैसे यमुना हमारी उफान पे थी ना, तो ठाकुर जी ने कहा अगर मैंने चरण ना स्पर्श कराए तो ये मेरे बाबा को डुबो देगी। तो ठाकुर जी टोकरे अपने चरण बाहर निकाल दिए, उनको स्पर्श करा दी, यमुना जी शांत हो गई। तो मैं कहा आप भी बाहर चलो, उसी बार जाओगे ना ताई शांत हो सी, शांत थोड़ी होना है। तो ठाकुर जी को जैसे ही मंदिर से बाहर निकाला गया, तो प्रथम मुरली जो ठाकुर जी की वृंदावन से वो बांसुरी आई थी, इतनी लंबी थी, हमें तो फिर इतना आइडिया नहीं था कितनी चाहिए ठाकुर जी की, वो बार बार गिर जाती थी, टिकती नहीं थी। तो जैसे ही बाहर निकले चौखट से, वो मुरली नीचे गिरी, मजबूत मुरली, क्या आपको पता वृंदावन की कच्ची पक्की मुरली होती नहीं है, गिरी, जितनी चाहिए उतनी टूट गई, जितनी चाहिए उतनी बीच में से टूट गई। जब लगाई तो ठाकुर जी ने पकड़ भी ली, उसके बाद गिरी भी। ये पहला चमत्कार, वो मुरली आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है, 14 साल पुरानी, जब ठाकुर जी 2007 में आए हैं, उस मुरली को हमने आज भी संभाल के रखा हुआ है। उनकी पहली ड्रेस भी संभाल के रखी हुई है, आपने पहली बार ही पोशाक पहनी थी, ये हम कभी किसी को देंगे नहीं, हमेशा किसी मंदिर में विराजमान रहेगी। आ गए, रथ पे बैठ गए, पार्क के गेट के नीचे घमाघम बारिश हो रही है। हम अब क्या करें, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग कुछ वहां खड़े, कुछ वहां खड़े, कुछ वहां खड़े, 56 भोग लग चुका है, क्या करें, चले फिर, बोले चलो जो होगा देखी जाएगी। रथ जैसे ही बाहर निकला और महामंत्र शुरू हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और ये धुन चली। नवयुग पालक थे, सुंदर मंदिर का आप रास्ता देखो कितना सा, सुंदर मंदिर तक सूरज निकल गया और कड़कती धूप निकल गई, सड़कें सूख गई। ठाकुर जी पूरा भ्रमण करके तब काल में बात आई, पागल ले भी आया और चिंता, जब आ गए तो चिंता कैसे, अब जो करेंगे अपने आप करेंगे। तो पहला ठाकुर जी का चमत्कार, और उसके बाद कितने कितने बताए चमत्कार ठाकुर जी आज तक कर ही रहे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते ठाकुर जी की कृपा के। ऐसे थोड़ा करुणा बिहारी बन गए, करुणा मतलब तो इतना सुफ्त हो, इतना अंदर से कोमल हो कि कोई भी उनके सामने आए, कहने की भी जरूरत ना पड़े, उसकी बात पूरी हो जाए। एक मैया आई हमारे पास, 3-4 दिन कलोनी से होते, पुराने मंदिर था, उसका लड़का हो गया, रो रही, बड़ी रोई जा रही, बड़ी रोई जा रही, मेरा बेटा मिल जाए, मेरा बेटा मिल जाए। आई, हमने कहा मैया सुंदरकांड पढ़ दो, हनुमान जी जाने की जो खोलता तुम्हारा बेटा भी ढूंढ के दे देंगे। वो घर गई, अभी उसने पढ़ा भी नहीं, हाथ में किताब भी, उसको लड़का मिल गया। आज तो वापिस आ गई लड़की को लेके सारा फैमिली। हमें क्या हो गया, हमारा बेटा हमें मिल गया, हमारे ठाकुर जी तो बड़े सिद्ध है भाई। आते ही हमारी इच्छा, उन्होंने कौन भाई मेरे बेटे को ढूंढ के दे दिया उन्होंने। ऐसे हजारों हमने किताब लिखी है जिसमें ब्यालोत्सव हुआ था, करुणा बिहारी जी के आने से लेके अब तक सारी बातें जब छपेगी तो आप पढ़ना आराम से बैठ करके। हम कहाँ तक बताएं ठाकुर जी की सारी वो लीलाएं, उनके ब्यालोत्सव, ये क्या बताएं हमारा जो ठाकुर जी का विवाह उत्सव हुआ है, ऐसा मधुर भरा उत्सव रहा। देवता लोग भी आए और ठाकुर जी के दूल्हे रूप के दर्शन करके गदगद हो गए। मैं वारी जाऊं आपके दूल्हे रूप दर्शन करने के लिए, हर कोई कह रहे थे पब्लिक आई कार्ड, पुलिस वाले कहते हैं भाई कितने कार्ड बांटे थे, मैंने 1000। ये आधार कार्ड है, जहां देखो सिर से नजर आ रहे हैं, सिर से नजर आ रहे हैं। कहां से आए, मैंने कहा कुछ कार्ड मैंने ऊपर भी भेजे थे, ऊपर भेजे थे, ऊपर के सारे देवता, और 33 करोड़ देवी देवता है, अगर 1% भी आए तो भी बहुत होते हैं। तो सारे ऊपर से आए हुए ठाकुर जी के विवाह रूप के दर्शन करने। पुलिस वाले परेशान होके बेचारे, कहाँ बैंड है पता ही नहीं, कहाँ बैंड है, कहाँ शहनाई है, कहाँ बारात है, कहाँ दूल्हा है। तो बाकी पीछे भाग हुए तो
गले पड़े सारे बेचारे। और अगले दिन फिर यात्रा निकली, देवता प्रणाम करके चले गए, जो घर के तो रह गए, तब कहाँ थे, आई नहीं कोई। तो दुलारू दर्शन तो ठाकुर जी का बड़ा दुर्लभ है, और कोई दुर्लभ के दर्शन कर ले तो महाराज देवताओं में लड़ाई हो गई। जब राम जी का विवाह हुआ, राम जी दूल्हा रूप में बने, तो ब्रह्मा जी कहते मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे इतने नेत्र, शंकर जी कह रहे मेरे इतने नेत्र, वो कह मेरे इतने नेत्र, इतने नेत्र। इधर आ गया, इधर के 1000 नेत्र थे। कैसे थे? जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि जिस कारण तूने मेरी पत्नी का शील भंग किया है, तेरे शरीर में 1000 भग के निशान हो जाए। जब माफी मांगी कि ऐसा कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा एक समय ऐसा आएगा जब राम जी दूल्हा रूप में बनेंगे, तो तेरे ये 1000 भग के निशान आंखों में परिणित हो जाएंगे। और दुनिया तो कोई 4 थे, कोई 8 थे, कोई 20 थे, कोई 12 से, तू 1000 थे ठाकुर जी की आंखों को, ठाकुर जी के दूल्हे रूप के दर्शन करेगा। और तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, इंद्र कहते हैं, सारे बाकी कहते हैं इंद्र आज तेरे जैसा बड़ा भागी कोई नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तू 1000 आंखों के ठाकुर जी के दूल्हे रूप के दर्शन कर रहा है। ऐसा वो 8 दिन का सुंदर महोत्सव आज भी आंखों से नजारे नहीं जाते। ये करुणा बिहारी जी ने कृपा की, ये राजरथ मंदिर का निर्माण हुआ पावन अक्षय तृतीया पर 2014 में ठाकुर जी यहाँ पधारे। इसके बनने में कैसे कैसे चमत्कार हुआ था। मैं आपको ये भी कमरा बन गया था, ये वाला भी कमरा बन गया था, इधर सोई थी, ये संत कक्ष था। आज देखो इसकी है ना, इसका भी अलग है, इसकी भी अलग है। अब जब बन गए कमरे, ये भी जब संगत कहाँ बैठेगी, जगह तो बची नहीं। इधर दी गैलरी है, बताओ कितने बंदे बैठेंगे यहाँ पे। ठाकुर जी कह रहे हैं ये तोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर सारे मेरे भक्त बैठेंगे हैं। तो ये भी टूटा, ये भी टूटा, ये दीवार टूटी, ये दीवार, पहले बीच का रास्ता था एक, बस इसे तोड़, इसे तोड़, इसे तोड़, पता नहीं क्या तोड़ फोड़ करी ठाकुर जी ने। और बिना किसी, जो बनाते हैं ना आर्किटेक्ट नक्शे वाले, बिना किसी को बुलाए ठाकुर जी ने अपने आप इतना सुंदर यहाँ का नक्शा बना करके तैयार करके, लो मैं हूं ना, कोई टेंशन की बात नहीं। और उद्घाटन हुआ 4-5-6 दिन का, पूजी ज्ञानानंद जी ने संत सारे पधारे, उसमें भी खूब रस करता। ये हमारे 26 जनवरी से बताते कि हमको सारी घटनाएं ताजा रहे, हर साल हम सुने परमायती बाग में रहे कि करुणा मेरी लाल जी कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने करुणामय हैं। और करते करते आज 24 वर्ष पूर्ण हो गए। हमें थोड़े दिन पहले आपको बताया था अगला वर्ष जब आएगा तो 25 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर जुबली। और हिंदी में क्या कहते हैं? रजत जयंती, है ना। तो सावरा परिवार की रजत जयंती महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। संकल्प तो यही आया है कि इसमें दिव्य विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो, सुबह प्रभात फेरियां, दिन में कथाएं, शाम को यज्ञ, सुबह यज्ञ, रात को भजन संध्याएं, अखंड भंडारे। ये 8-9 दिन का महा महोत्सव चलेगा। ठाकुर जी के चरणों में बैठकर, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठ करके हम लोग आनंद लेंगे। और संकल्प लेना हमारा काम है, पूरा करना ठाकुर जी का काम। जब प्याला उत्सव हुआ, बैठी टीम या सारे बैठे, एक बंदे ने व्यंग मारा, क्या कितना खर्चा है? हमने कहा 10, 12, 13, 14 के आसपास हो जाएगा प्याला उत्सव का। तुसी पागल हो गए हो? कैसे बोला? तुसी पागल हो गए हो? इन्हें हैगे थे कर लोगे वो करके चढ़ेंगे, फिर बार बार धड़क करो। मैं क्या चुप कर रहे, वो पता कि कहते हैं सका सोच त्यागो बल मोरे और सब विधि घटप काज में तोरे, तू मेरे पे छोड़ दे, बाकी सारा काम मेरा है। तो बोलो हो गया। इन्हीं मिशी बैठे सारे साल इनके पास ही। अभी 12 से 13 के बीच में प्याला उत्सव का खर्च हुआ, कैसे आया, कैसे हुआ, किसी का कर्जा तो नहीं चढ़ा। आज तक कोई नहीं मंदिर में आके कहते मेरे पैसे दे दो, ब्याह वाले हैं, कोई नहीं कहता आके कितने गया ब्याह ब्याह को। सबको याद है ना, मेरे को सबने कहा कि आप नौछार भूल गए हो। जब ठाकुर जी की बारात यहाँ पे रुक गई, सबको पता है नौछार। मैंने भेजा था सिक्के लेके, हमारे सिक्के मिले नहीं कहीं से। ये हमारे प्रधान जी बैठे थे, उसको नहीं रख गए, गला उठाया, गला टूट गया, सिक्के सारे नीचे आ गए, नोट कोई नहीं आया। ठाकुर ने जितने मर्जी ले और डाल, इतने मेरी शांति नहीं करनी है। ये प्रत्येक कृपाएं उनकी, खुद दिखाते हैं वो। बारात निकली, हमें नहीं पता कौन कहां से लिफाफे डाले जा रहा है, बैग भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। और जो हिसाब किताब होते हैं ठाकुर जी के, बस मैं बैठा हूं ना, जब तक मैं बैठा हूं, मुझे हाजिर नाजी मानोगे तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी।
संकल्प लेते रहो और ठाकुर जी उसे पूरा करते रहेंगे। तो आपको सबको बहुत बहुत, सावरे को बहुत बहुत बधाई, लाडली जी को बहुत बहुत बधाई, श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत बधाई, जगन्नाथ जी को बहुत बहुत बधाई, हमारे कुपेश्वर महादेव को बहुत बहुत बधाई और हमारी श्री माता जी को भी बहुत बहुत बधाई। आज 24 वर्ष सावरे में ये सुलभ नहीं हो सकता। आप इसी तरह कृपा करते रहे, हम आपके चरणों में बैठकर आपका नाम, आपका यश, आपका काम गली गली नगर नगर करते रहे और इसी तरह आपको रिझाते रहे और आप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे। यही ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करते हुए एक बार जोर से बोलो सावरे, प्यार से बोलो सावरे, बधाई हो लाडली, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठाकुर जी सबके घर में खुशियां भरे, सदा सदा आनंद भरे, सदा कृपा उनकी बरसती रहे। और आज यहाँ सस्ता की डायरी होती है, उन्होंने भंडारे के लिए डायरी बना रखी है। और सावरे के बिना हम अधूरे हैं, तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है जो है। अभी वैसे तो सब कुछ स्वामी ने कह ही दिया, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। इन्होंने बताया कि 2004 में हम बिहारी जी को काली माता मतलब है नहीं, मतलब के मानते थे। तो वैसे जीजा नाराज हो जाए, मेरा जीजा लगता है तो सॉलिड पावर है, बहन बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तब जानेगी बिहारी जी है ये, हम जानते थे सब, लेकिन यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने ये जनाया कि भाई बिहारी से प्रेम कैसे होता है, इनका कीर्तन कैसे होता है, सब कुछ। तो इसका पूरा श्रेय स्वामी जी को जाता है। हमें क्या पता क्या होते हैं, क्या हरियाली थी, क्या क्या हमें तो वही पता था कि एक बार जन्माष्टमी होती है, रामलीला होती है, दशहरा होता है, ये अक्षय तृतीया और ये हरियाली थी, झूला उत्सव, ये सब कुछ नहीं पता था। तो काफी है 2-4 पता था, लेकिन हम पे से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कैसे बनता है ये सब चीजें। तो आप सबसे यही प्रार्थना कि आप सब ऐसे ही बने रहे, सब मंदिर को बढ़ाते रहे, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे हो, लेकिन यही आगे ही खत्म हो जाए बस। मंदिर का प्यार, प्रेम, सद्भाव और सब कुछ बढ़ता रहे। बोलो श्री राम बिहारी लाल की। हनुमान जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। उनसे बोलो, राम जी को कहते हैं यार कहो तो सही, पद काम वही पूरा हो जाएगा। लाडली लाल की। सबको भंडारे की बहुत बहुत बधाई हो। हम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें करुणा बिहारी से जोड़ा है और साक्षात अवतार है करुणा बिहारी। हरि रीझे तो मोक्ष दे, अगर करुणा बिहारी रीझ गए तो मोक्ष दे देंगे। हरि रीझे तो मोक्ष दे, लेकिन हरिजन रीझे तो हरि दे। अगर स्वामी जी संत रीझ गए तो वो हरि को प्रदान कर देंगे, कि आज से हरि तुम्हारे हो गए। और सारे कहते हैं कि स्वामी जी का धन्यवाद है। आजकल लोग प्रूफ मांगते हैं कि किस चीज का धन्यवाद है, कैसे धन्यवाद है, स्वामी जी ने क्या किया। हम आज भी प्रणाम करते हैं। हमारे साथ वो पर्दा पकड़ते थे हर्ष भैया, आज मुकुंदास जी, स्वामी जी के आशीर्वाद से आज बरसाने में सबसे बड़े संत श्री रमेश बाबा जी महाराज उनके चरणों में विराजमान है। तो स्वामी जी का प्रूफ है, कोई कहे ना क्या प्रूफ है, भैया हमारा भाई वहाँ विराजमान है, 4 साल उसको राधा रानी की गोद दी है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, आप सबसे यही प्रार्थना है कि जब भी आप मंदिर आते हो, करुणा बिहारी को 10 मिनट जरूर देखा करो कि उसने क्या श्रृंगार किया है, क्या कलगी पाई है, क्या श्रृंगार किया, कि उसको लगे कि हाँ मुझे कोई देख के गया है। उसको पूरा दिन याद रहे कि हाँ करुणा बिहारी ने ये डाला हुआ था, ये था, आया प्रणाम करके चले गए। अरे भैया 5 मिनट तो देखो उसको, वो कैसा लग रहा है, किस मूड में है वो। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप ऐसे जरूर देखा करें। सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये जो हमारे बोल
राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री श्री करुणा बिहारी लाल की श्री राधा रस मंदिर की सारनाथ संकीर्तन परिवार की लख लख रोको या कोई तो जाओगी वृंदावन लख रोको या कोई तो जाओगी वृंदावन अरे अपने जैसे कर्मा वाला होगा कौन जमी पर अपने जैसे कर्मा वाला होगा कौन जमी पर समाए हम आज दिन खुशियाँ वाला श्री करुणा बिहारी लाल की श्री राधा रस मंदिर की सारनाथ संकीर्तन परिवार की हर की रमेरा नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पतरा नमो नमो बसियापति रामचंद्र